पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में भारी राजनीतिक हलचल देखी गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में एक विशाल रोड शो किया और उनके नामांकन पत्र दाखिल करवाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से बैरकपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी 7 विधानसभा सीटों बैरकपुर, भाटपाड़ा, जगदल, नुआपाड़ा, आमडांगा, नयहाटी और बीजपुर के भाजपा उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे थे। रोड शो के दौरान भारी संख्या में समर्थक जय श्री राम और भाजपा के नारों के साथ शामिल हुए। फूलों से सजे एक खुले वाहन पर सवार होकर राजनाथ सिंह ने स्थानीय जनता का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद वे उम्मीदवारों के साथ अनुमंडल शासक कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात रहे। जनता को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन राजनाथ सिंह के इस दौरे ने उत्तर 24 परगना जिले में राजनीतिक तापमान को और भी बढ़ा दिया है। भाजपा के इस शक्ति प्रदर्शन को तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय भाजपा नेतृत्व का मानना है कि रक्षा मंत्री के आने से कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। बाबू ने वंदे मातरम के रूप में केवल हमें कुछ शब्द ही नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने एक सोई हुई, खोई हुई सभ्यता को उसकी पहचान दिलाने का काम किया था। बंकिम बाबू ने भारत के लोगों को याद दिलाया था कि हम सभी भारत माता की संतानें हैं। बंकिम बाबू ने भारत को स्वराज और स्वधर्म का मूल्य दिया था। अब भी वेस्ट बंगाल की जनता ने मत बना लिया है कि टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले सवार आगे आमी बांग्लार माही के एवं बांग्लार मानुष के अमर प्रणाम जानाई। खिलाफ बंगाल वासियों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को लड़ने का एक जुनून दिया था, लड़ने का एक साहस दिया था, संघर्ष करने की ऊर्जा दी थी। वंदे मातरम वह गीत था जिसने पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा की थी। युवा क्रांतिकारियों के हृदय में आग भर देने का काम यदि किसी एक गीत ने किया था तो बंकिम बाबू के वंदे मातरम ने किया था। मेरे बहनों भाई, जिसने भारत माता को जीवन पवित्र भूमि है, जहां 1857 में आजादी की पहली चिनगारी मेरे बहनों भाइयों भड़की थी, जहां मां भारत के वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहीं से बिगुल भगाया था। यह धरती साहस की धरती है, यह धरती स्वाभिमान की धरती है और यह बंगाल की धरती बलिदान की धरती है। आज हम सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अब यह पक्का हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के अन्याय का अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।